Good morning, dear students. Here Andeep, welcome you online classes Prakash Public School Karnal. Subject Maths, class 10th, exercise 5.3. Now in this video, I will start from question number 4. In the previous videos, you can see question number 1, 2, 3. First of all, see the question number 4. Now here is question number 4. How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? Now look here at the question. Now in this question given here, AP 9, 17, 25 and so on. और इसमें हमने सोल्व करना है कि जिसके अंदर सम दे रखा है, हमें ये नहीं पता कितनी टर्म्स का सम दे रखा है, बट इसने बोल रहा है कि जो SN दे रखा है वो 636 है. नाउ फाइंड हियर n निकालना. तो ये जो 636 आएगा वो कितनी टर्म्स का हमारे पास सम आया. नाउ चेक हियर व्हाट इज द a मींस फर्स्ट टर्म कौन सी यहाँ पे 9. d मींस 17 माइनस 9, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पे आ गया 8. क्लियर. n यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, n को सोल्व करना है. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जहाँ पे भी हमें Sn गिवन होता है और n को फाइंड आउट करना होता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड. तो यहाँ पे सोल्व करते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sn? n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. नाउ पुट द वैल्यूज. n हमें कंफर्म नहीं है. 2 मल्टीप्लाई a, व्हाट इज द a? 9 प्लस n माइनस 1 d 8 इज इक्वल टू 636. अब ये जो 2 दे रखा है, 2 इस तरह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई n ब्रैकेट 18 प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ नेक्स्ट इज n इंटू 18 माइनस 8 प्लस 8n इज इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और एक 7, 2 6 जा 12. नाउ 18 माइनस 8 10, n इंटू 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 1272. नाउ 10n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 1272. अब इसको तो ट्रांसफर करो यहाँ पे 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0. अब ये लास्ट में यहाँ पे डाउनवर्ड सोल्व करने की बजाय मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, आपने बट यहाँ पे कंटिन्यू रखना है. 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272. अब दोबारा फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ. यहाँ पे क्या सोल्व किया हमने? a दे रखा है, d दे रखा है, Sn दे रखा है. तो जो फॉर्मूला होता है Sn के लिए वहाँ पे इसको पुट किया. कंप्लीट फॉर्मूला नोट किया यहाँ पे इक्वल टू जो Sn दे रखा है, a की वैल्यू को पुट किया, d की वैल्यू को पुट किया. कंप्लीट सोल्व करने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाता है. अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो कॉमन निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. अब ये जो 2 दे रखा है इधर आगे अगर हम डिवाइड में लेके आएंगे कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी. ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. अब इसका दोबारा फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको दोबारा फिर सोल्व करेंगे यहाँ पे. नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन. नाउ लुक हियर. अब इसमें सोल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट वैल्यू यानी जो हाईएस्ट डिग्री यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास a आता है और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हमने इस फैक्टर वाइज ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लिकेशन करें तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इक्वल आए और फैक्टर प्लस या माइनस करें तो 5 इक्वल आए. तो यहाँ पे फैक्टर आ गया है 53 एंड 48n. नाउ क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? 2 टर्म्स में से और 2 टर्म्स में से कॉमन निकालनी है
तो यहाँ पे कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही यहाँ पे, तो एज इट इज n कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4n प्लस 53। नेक्स्ट माइनस साइन कॉमन आएगा एज इट इज, यहाँ से इसमें से 12 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो आ जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स हमारे पास आ गए -12 इंटू 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करें, इस फैक्टर इक्वल टू 0, n माइनस 12 इक्वल टू 0, नाउ n इक्वल टू 12। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, 4n इज इक्वल टू माइनस 53, n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। अब इसमें यहाँ पे चेक करो किसको सिलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। अब यहाँ पे चेक किया हमने कि n इक्वल टू 12 आया, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर जाता है। ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है और नेगेटिव टर्म भी है, तो मीन्स इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। तो जो n आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा 12। Pause the video and note it down the solution of this question. Now look here the question number 5. The first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. Now look here. अब इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45, SN 400, N फाइंड आउट करना है और D फाइंड आउट करना है। तो यानी यहाँ पे हमें डबल वेरिएबल सोल्व करना है, और आपको बताया था जहाँ पे भी डबल वेरिएबल सोल्व करना होता है वहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस आती है। यहाँ पे एक तो दे रखा है AN और एक दे रखा है SN। नाउ सोल्व हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द SN। SN के लिए फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। नाउ नेक्स्ट इज n/2 A, what is the value of A? 5, L 45 is equal to 400, n/2 into 50 is equal to 400. Now n is equal to 400 multiply 2 upon by 50. 0 से 0 cancel, 8. Now n is equal to 16. अब इसमें लास्ट को सोल्व करने के बजाय यहाँ पे दोबारा फिर सोल्व कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपने डायरेक्ट डाउनवर्ड लेके जाना इसको। नाउ नेक्स्ट इज चेक हियर व्हाट इज द AN। AN मींस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 45। नाउ पुट द फॉर्मूला ऑफ AN। A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 45। व्हाट इज वैल्यू ऑफ A? 5 प्लस n 16 माइनस 1 D is equal to 45. 15D is equal to 45 minus 5. Then D is equal to 40 upon 15. अब इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे 8 upon 3. Now D is equal to 8 upon 3 and N is equal to 16. Again repeat here. L given है यहाँ पे, L means last term या AN। SN गिवन है यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स। और तो सबसे पहले हमने SN की हेल्प से n फाइंड आउट किया। n को फाइंड आउट करने के बाद L टर्म की हेल्प से हमने D को सोल्व किया। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लुक हियर क्वेश्चन नंबर 7। इन द 7th क्वेश्चन गिवन हियर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। Sorry, solved here 6th question. The sum first and last term of AP is 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? Now here is A 17 दे रखा है, AN 350 दे रखा है, D दे रखा है। N को फाइंड आउट करना और SN फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, AN का यूज करके हम n को फाइंड आउट करेंगे। तो an के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारे पास क्या दे रखा है 350। व्हाट इज द a? 17 प्लस n माइनस 1, व्हाट इज द d? 9 इज इक्वल टू 350।
50। अब आप इसको ट्राई करेंगे, यहाँ पे सोल्व हो जाएगा आपके पास n, और जैसे ही आप n को सोल्व कर लेते हैं, इसने हमसे कंसल्ट किया है व्हाट इज द सम ऑफ दीज टर्म्स। तो टर्म्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे आप, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, n आपके पास आ जाएगा, तो भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं आप n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Pause the video and note it down the hint of this question. Now next solution is, now look here, question number 7. Find the sum of first 22 terms of an AP in which d is equal to 7 and 22 terms is 149. Now look here. Now in this question given here, S22 find out करना है। इसने बोला है कि find the sum of 22 terms। D दे रखा है 7, A22 दे रखा है 149, यानी हमें इनडायरेक्ट वे में n ने दे दिया है, तो हमें यहाँ पे क्या सोल्व करना है S22, बट हमें A कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n इंटू a प्लस लास्ट टर्म, हमें ये कंफर्म नहीं है। तो सबसे पहले हम A निकालेंगे इसकी हेल्प से, A22 is equal to A plus 21D is equal to 149. Now A plus 21D is equal to 149. Then A plus 21 into 7 is equal to 149. Then A plus, इसको मल्टीप्लाई करो आप, 1 into 7, 7 2s are 14 is equal to 149. Then A is equal to 149 minus 147, तो ये आ गया हमारे पास A is equal to 2। अब यहाँ पे सोल्व करना आपने S22, तो S22 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब डायरेक्ट आप इसमें वैल्यूज को प्लस नोट करें, यहाँ पे n ऑलरेडी कंफर्म है, 22 है, n 22, a 2 और l 149। With the help of these points, solve the question number 7. Pause the video and note it down the solution. Question number 8. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. Now in the question number 8 given here, second term और third term given है हमारे पास यहाँ पे, इसमें यहाँ पे सोल्व करना है सम ऑफ 51 टर्म्स। स्टूडेंट मेन कंफ्यूज होते हैं an और sn में। an का मीनिंग होता है कि n पोजीशन पे कौन सी टर्म है, और sn का मीनिंग होता है सम, तो जहाँ पे भी सम वर्ड आ जाते हैं वहाँ पे आपने sn का फॉर्मूला पुट कर देना है। अब यहाँ पे हमें ना तो a कंफर्म है, ना ही हमारे पास d कंफर्म है, बट जब हमारे पास डबल वेरिएबल गिवन नहीं होते, वहाँ पे डबल इक्वेशंस सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है a2 और a3। नाउ पुट a2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी इज इक्वल टू 14। याद है कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आपको थर्ड चैप्टर में से मेथड सोल्व कराया था वो, तो साइन अगर सेम होते हैं, कोएफिशिएंट अगर सेम होते हैं, तो हम उसको सोल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस डी इज इक्वल टू -4, माइनस ए माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे सोल्व करना हमने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अब इस इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट के अंदर पुट डी इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट करें यहाँ पे a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 10। अब सोल्व करना हमने S51। S51 के लिए फॉर्मूला क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब यहाँ पे चेक करो क्या हमें गिवन है, a 10, d 4, n 51, ये सभी वैल्यूज गिवन है।
यहाँ पे आपने वैल्यूज को पुट कर देना है और आंसर आपके पास सोल्व हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, if the sum of first 7 term of AP is 49, that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. Now question number 9, question number 9 में देखा sum of वर्ड आ गया मीन्स S7 49, S17 289 और Sn को हमने फाइंड आउट करना है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास ना तो A कंफर्म है और ना यहाँ पे D कंफर्म है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बट हमें यहाँ पे डबल इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे 7 का फॉर्मूला पुट करो, 7/2 इंटू 2a प्लस n यानी 6d, n 7 था यहाँ पे, 7 - 1 6 आ जाएगा, d इक्वल टू 49। अब यहाँ पे ये वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2/7। तो आ गया है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। अगर यहाँ से 2 कॉमन निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है ये आ गया हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। फर्दर सोल्व करते हैं, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ मैं, बट आपने यहाँ पे डाउनवर्ड में सोल्व करना है इसको। S17 का फॉर्मूला क्या होता है, n 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। अब इसको सोल्व करें, यहाँ पे 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2/17। कैंसिल करो, यहाँ पे 17 आ जाएगा, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। ये आ गई यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम दे रखे हैं, साइन सेम दे रखे हैं, तो अपोज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे ये स्टेप सोल्व करेंगे, तो याद रहेगा यहाँ पे 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10d इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 2 20, तो d इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया है 2। अब सोल्व करना है यहाँ पे हमने a। अब इन वैल्यूज को इस इक्वेशन पुट कर दें आप, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इंटू 2, a इज इक्वल टू 14 माइनस 12 2, 2/2 कितना आ गया यहाँ पे 1। अब इसके बाद यहाँ पे सोल्व करेंगे लास्ट स्टेप। इसने हमसे कंसल्ट किया था यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sn, यानी जहाँ पे n है वहाँ पे n रखना है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। n के रिप्लेस में n रखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a क्या रखा है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या रखा है 2, n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा n स्क्वायर इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगी वाले यहाँ पे n स्क्वायर, यानी जो Sn आएगा वो हमारे पास क्या आ गया है n स्क्वायर आ गया। किसी भी टर्म को रखो यहाँ पे उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास Sm आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, show that a1 a2 and so on an from an AP where an is defined as below, an is equal to 3 plus 4n, second part an is equal to 9 minus 5n। now look at this question। अब इसमें दे रखा है कि जो an है, an को इस फॉर्मूले में डिफाइन किया हुआ है, मींस n अगर 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, 3 पुट करेंगे 3 आएगा। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, फिर लास्ट में सोल्व करना है
कि S15 टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट करना है। सम ऑफ S15 टर्म्स यानी फर्स्ट 15 टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले हम AP को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे क्या आएगी A1 3 + 4 × 1 यानी किसी को आगे 3 + 4 7 4 1 जा 4 3 7। A2 3 + 4 × 2 3 + 8 मल्टीप्लाई करते हैं पहले, बाद में फिर ऐड करते हैं। 8 + 3 11। A3 3 + 4 × 3 4 3 12 12 + 3 15। तो ये हमारे पास AP आ गई है 7 11 15 एंड सो ऑन। अब इसने हमसे कंसल्ट किया है S15। तो S15 का फॉर्मूला पुट करें यहाँ पे। S15 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा 15/2 2A + 14D 15/2A 2 × A यानी फर्स्ट टर्म 7 + 14 × D 4। उसके बाद इसको आप सिंपलीफाई करके सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम प्रोसीजर में है। वहां पे रखा है 9 - 5n an = 9 - 5n। तो इसमें भी A1 वैसे सोल्व करना आपने। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो वो सोल्व हो जाएगा कंप्लीट इसी मेथड से। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Now look here, question number 11. In the 11th question given here, if the sum of first n terms of AP is 4n - n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similar, find the third, 10th and nth term. Now see this question carefully. ये important question आपका। Sn इसने बोला हुआ है sum of n terms। जहां भी सम आता है यानी Sn आ गया। ये दे रखा हमारे पास। अब A3 निकालना है, A10 निकालना है, SAn निकालना है, S1 भी निकालना है, S2 भी निकालना है, A1 भी निकालना है, A2 भी निकालना है और हमने A3 भी निकालना है यानी AP निकालनी है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास वैल्यू 4 है, तो इनका सम कर दें कितना आएगा 6 आएगा। अगर मैं इसमें से यानी टोटल हमारे पास 6 है, 6 में से अगर इसका माइनस कर देता हूं मैं, तो हमारे पास ये टर्म रह जाती है। यानी 2 के सम में से 1 को माइनस किया तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं। उससे पहले हम सोल्व करेंगे यहाँ पे S1 फाइंड आउट करेंगे, S2 फाइंड आउट करेंगे और फिर S3 फाइंड आउट करेंगे। S1 यानी n के रिप्लेस में क्या पुट किया 1, तो 4 × 1 - 1 स्क्वायर। तो क्या है यहाँ पे 4 - 1 = 3। S2 निकालते हैं 4 × 2 - 2 स्क्वायर यानी 8 - 4 = 4। S3 4 × 3 - 3 स्क्वायर मीन्स 12 - 9 = 3। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं AP यानी A1 A2 A3। अब जो S1 है वो हमारे A के इक्वल आएगा क्योंकि वो क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का सम करें कितना आता है फर्स्ट टर्म के इक्वल आएगा। तो मींस जो A हमारे पास क्या आ गया है, A हमारे पास आ गया है 3। अब सोल्व करते हैं A2 मींस भाई 2 के सम में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो 2 का सम कितना था यहाँ पे 4 - 3 1। तो जो A2 है हमारे पास या जो AP आएगी हमारे पास वो क्या आएगी यहाँ पे 3 आ गई है। 3 के बाद क्या आ गया है 1 यानी A2 हमारे पास आया था 1। नेक्स्ट निकालना है A3 क्या सोल्व करें। अगर हम S3 में से S2 का टर्म माइनस कर देते हैं, S3 - S2, S3 कितना था हमारे पास 3 और S2 कितना था 4, तो क्या आ गया यहाँ पे -1 यानी ये टर्म कितनी आ गई है -1। ये डिक्रीज होती जा रही है। D इसका हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव आएगा। इसके लिए फॉर्मूला बताता हूँ मैं, कोई भी टर्म निकालनी पड़ जाती है तो यानी फॉर्मूला निकालने का मेथड होता है n के लिए Sn -
Sn माइनस 1, यानी Sn जो यहाँ पे n आएगा उन टर्म का सम और उसमें से उससे पीछे वाले टर्म का सम कर देना है, तो n के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे सोल्व करना हमने a3 हमारे पास क्या आ गया है -1। नेक्स्ट इसने पूछा है a10, a प्लस 9d, a 3 प्लस 9d कितना आएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 18, तो क्या आ गया यहाँ पे -15। फिर इसने हमसे कंसल्ट किया था an क्या आएगा, तो यानी a प्लस n माइनस 1d, a कितना था 3, n माइनस 1d, d कितना यहाँ पे -2, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस माइनस 2n प्लस 2, 5 माइनस 2n, तो ये हमारे पास जो टर्म आएगी वो हमारे पास an आएगी। इसको सोल्व कैसे किया, Sn दे रखा था, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसमें an था, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, इसमें भी यहाँ पे 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, S1 आया, S2 आया, S3 आया। उसके बाद हमने यहाँ पे a1 सोल्व किया, फिर a2 सोल्व किया, फिर a3 सोल्व किया, तो AP आ गया हमारे पास। AP को आने के बाद इसने 10 कंफर्म किया था, 10 टर्म आ गई है, an कंफर्म किया था, an टर्म आ गई है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Now in this video we solved here question number 4 to 11. In the next videos we solved here further questions. So subscribe this link and solve all the questions. Thank you and have a nice day.